हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का। आज इसमें ये विषय कौन सा है तो पॉलिटी है और पाठ का नाम क्या है तो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष है। तो चलिए इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन है नेता नहीं है, कि दूसरा ऑप्शन है सक्रिय सदस्य नहीं है, कि तीसरा ऑप्शन है अनुयायी नहीं है, कि चौथा ऑप्शन है चुनाव आयोग नहीं है। कि तो चुनाव आयोग इसका राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, राजनीतिक दल देश में सीजरशाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है। यह कथन किसकी यह कथन किसका है तो यह कथन है लास्की का। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से एक बात कौन सी ध्यान रखने वाली है। तो कि ध्यान रखने वाली नहीं है, ये वाला पूछा है। तो पहला ऑप्शन है संगठन, दूसरा है आधारभूत सिद्धांतों पर इसके सदस्य में एकता, तीसरा ऑप्शन है शिक्षित सदस्यता है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो राजनीतिक दल का नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इनमें चुनाव के लिए कौन अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा करता है। तो कौन करता है तो पहला ऑप्शन है राजनीतिक दल, दूसरा है निर्वाचन दल आयोग, और जो तीसरा ऑप्शन है राज्य विधानसभा, और चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे स्वर्गीय कांशीराम। इसका कांशीराम सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर दिया गया है, भारतवर्ष के सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है। तो यह कांग्रेस है। तो कांग्रेस इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। तो इसका संस्कृति राष्ट्रवाद है। तो इसका संस्कृति के राष्ट्रवाद सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक राजनीतिक दलों की चुनौती नहीं है। तो इनमें से कौन एक राजनीतिक दलों की चुनौती नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सक्रिय सदस्यता। सक्रिय सदस्यता इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका कौन निर्धारण करता है कि कौन दल क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय। तो कौन निर्धारण करता है तो पहला ऑप्शन है सभी राजनीतिक दलों की बैठक, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है निर्वाचन आयोग, और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। 11 नंबर क्वेश्चन है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कौन सी पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। तो कौन सी पार्टी है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है। तो वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो यह जाना जाता है देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था इसीलिए। आगे क्वेश्चन है 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो कौन थे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित नहीं है तो अंगू के पेड़ काटने की अनुमति से। तो इसका सही ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है जाति प्रथा का उन्मूलन। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। तो 17 नंबर में दिया गया है, नर्मदा नदी घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो नर्मदा नदी घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात से। तो इसका गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो बहुदलीय व्यवस्था नहीं है तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। तो 19 नंबर में दिया गया है, गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो यह बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। तो राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। तो यह बना था 2005 में। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। तो 22 नंबर में दिया गया है, राजनीतिक दल का आशय है। तो राजनीतिक दल का आशय क्या है। तो व्यक्तियों के समूह से है। राजनीतिक दल का आशय है व्यक्तियों के समूह से। 23 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। तो यह हुआ था 1948 ईस्वी में। तो 1948 इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका के लिए।
अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ, ये हम लोग पहले क्वेश्चन कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है। तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो राष्ट्रीय दल इनमें से कौन नहीं है। तो लोक जनशक्ति पार्टी एक राष्ट्रीय दल नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग द्वारा मतलब कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह भी निर्वाचन आयोग ही देता है। 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी चिन्ह होती राजनीतिक दलों की नहीं है। तो कौन सी नहीं है। तो विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन की। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध किस राज्य में आंदोलन की शुरुआत हुई। तो किस राज्य में हुई सबसे पहले। तो आंध्र प्रदेश में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृत हुई। तो राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृत हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2007 में। 2007 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। तो 31 नंबर में दिया गया है सूचना की स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ। तो सूचना की स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था तो कब हुआ था। तो इसका पहला ऑप्शन है 2001 में, दूसरा ऑप्शन है 2002 में, तीसरा ऑप्शन है 2003 और 2004 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2002 में। सूचना की स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था 2002 में। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। तो 32 नंबर में दिया गया है बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था। तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का गठन कब हुआ था। तो यूपीए का गठन हुआ था 2004 में। तो 2004 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।